दोस्तों, भारत अपने डिफेंस सेक्टर मजबूत करता जा रहा है। सीमा को सुरक्षित रखने के लिए एडवांस हथियारों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार दूसरे देशों से हथियार निर्यात करने के बजाय देश में इन्हें डेवलप करने पर जोर दे रही है, जिससे भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाया जा सके। इसके लिए कई कंपनियां सरकार के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर रही हैं। इसी कड़ी में टाटा और एल&टी ने सरकार के साथ मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसे इजराइल से लेकर तुर्की के होश उड़ गए हैं। दरअसल टाटा और एल&टी मिलकर एक ऐसे हथियार को डेवलप किया है जिसकी ताकत को जानकर चीन और पाकिस्तान की जान हलक में आ गई है। वो भारत की ताकत देखकर कांप गए हैं। चीन जो खुद एक से खतरनाक हथियार बनाता है, वो भारत के हथियार की ताकत देखकर हैरान रह गया है। चीन इसलिए भी ज्यादा परेशान है क्योंकि अभी तक भारत दूसरे देशों से ही हथियार खरीदता आया है, लेकिन अब वो हथियार निर्यात करने के बजाय स्वदेशी हथियारों पर जोर डाल रहा है। चीन और पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत ऐसे ही आगे बढ़ता गया तो भविष्य में भारत की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो उन दोनों को पल भर में खत्म कर देगा। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत तुर्की और इजराइल जैसे देशों से हथियारों की तकनीक साझा करने की बात कहता था, लेकिन वो भारत की बात को नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी और यहाँ की प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्लान बनाया। आज भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कई बड़े बड़े हथियारों को डेवलप कर चुका है। उनके हथियारों की ताकत देखकर ये देश भी हैरान रह गए हैं। आज अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देश भी भारत की बढ़ती तकनीक को देखकर उसके साथ काम करने के लिए आगे आने लगे हैं। वो चाहते हैं कि भारत उनके साथ काम करे। दोस्तों, हथियारों को डेवलप करने की कड़ी में भारत ने ऐसे ही हथियार को डेवलप किया है जिससे वो अपने दुश्मन को पल भर में खत्म कर सकता है। इस वीडियो में हम आपको इस हथियार के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि भारत की आगे की प्लानिंग क्या है। दोस्तों, आज वक्त तेजी से बदल रहा है। हर दिन नई नई तकनीक सामने आ रही है और जितनी ज्यादा तकनीक डेवलप होती जा रही है उसके साथ ही उतने सारे खतरे भी बढ़ रहे हैं। आज जो देश आपस में दुश्मन बने बैठे हैं उनके लिए तकनीक सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत दोनों बन गए हैं। यानी कि जो देश ज्यादा एडवांस है वो कमजोर तकनीक वाले देश के लिए खतरा है। वो कमजोर देश को कभी भी खत्म करने की ताकत रखता है। इन सब स्थितियों को देखते हुए हर देश अपनी सुरक्षा के लिए एक से एक खतरनाक हथियारों को डेवलप कर रहे हैं ताकि दुश्मन देश उस पर जब भी नजर डाले वो अपने मुंह के बल गिर जाए। वर्तमान समय में बढ़ती तकनीक के साथ हथियारों का स्वरूप बदल गया है। आज सीमा पर जहाँ सैनिकों के पास एडवांस बंदूकें, तोप, टैंकर, मिसाइल जैसे हथियार तैनात हैं, वहीं साथ ही परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और केमिकल वेपन भी काम में लिए जाने लगे हैं। और कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोट, बायो और नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से युद्ध किए जाएंगे। क्यों आने वाले वक्त में पूरी तरह से एआई पर डिपेंडेंसी रहने वाली है? क्योंकि आने वाले वक्त में पूरी तरह से एआई पर डिपेंडेंसी रहने वाली है। ऐसे में भारत भी इन तकनीकों को लेकर पीछे कहां रहने वाला है? वो अपनी सीमा को मजबूत करने के लिए इन हथियारों का सहारा ले रहा है। आज वक्त को देखते हुए भारत हर साल अपने डिफेंस बजट को बढ़ाता जा रहा है ताकि दुश्मन का सामना करने के लिए कोई कमी न रह जाए। दोस्तों, भारत सरकार ये जानती है कि अगर देश को चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से सुरक्षित रखना है तो डिफेंस सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। इसी को देखते हुए साल 2022-23 वित्त वर्ष में भारत का रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ रुपए रखा गया है ताकि सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए। इसके साथ ही देश की सीमा को ज्यादा सेफ रखने के लिए सरकार ने प्राइवेट कंपनियों का भी सहारा लिया है, क्योंकि वो जान गई है कि अकेले सब संभालना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में सरकार का साथ देने के लिए टाटा और एल&टी जैसी कंपनियां सामने आई हैं। इन दोनों कंपनियों ने देश के लिए काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वैसे तो दोनों कंपनियों के पास फाइनेंस को लेकर कोई कमी नहीं है। ऐसे में इनका इन्वेस्टमेंट देश की सुरक्षा को बहुत ज्यादा मजबूत करने में सहायता दे रहा है। दोस्तों, दोनों कंपनियां भारत में ड्रोन को लेकर क्रांति लेकर आई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को ड्रोन के मामले में काफी पिछड़ा माना जाता है। वहीं आज के समय में अगर दुनिया में सबसे खतरनाक ड्रोन्स की बात की जाए तो सबसे पहले अमेरिका का MQ-9 और टर्की का TB2 ड्रोन का नाम सबसे पहले आता है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो अमेरिकी वायुसेना का रिपर ड्रोन की सबसे खास विशेषता है कि यह पलक झपकते ही सटीक निशाना लगाकर दुश्मन का खात्मा कर सकता है। इसे इसकी स्पीड और फायर पावर के लिए भी जाना जाता है। वहीं इस एक ड्रोन का वजन किसी अफ्रीकी हाथी के बराबर है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इसे स्टेल्थ श्रेणी में इसीलिए रखा जाता है कि आधुनिक से आधुनिक रडार भी इसे पकड़ नहीं पाता है। वहीं MQ-9 रिपर ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी और हमला दोनों के काम में होता है। ये ड्रोन लेजर गाइडेड हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल जमीन पर मौजूद टारगेट को तबाह करने के लिए करता है। इसके अलावा रिपर ड्रोन तेज हवा के बीच भी 1700 किलो वजन उठा सकते हैं। इसीलिए इन ड्रोन को खतरनाक से खतरनाक हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। वहीं इस ड्रोन से दुश्मन को हवा से जमीन और हवा से हवा में भी टारगेट किया जा सकता है। दूसरी तरफ तो अमेरिकी MQ-9 की तुलना में तुर्की का TB2 हल्के हथियारों से लैस है। इसमें 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इस ड्रोन को रेडियो गाइडेड होने के कारण 320 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। TB2 ड्रोन ने 2020 की शुरुआत में सीरिया की आसमान में अपना दम दिखाकर दुनिया में पहचान बनाई है। वहीं भारत की बात करें तो इस तरह के हथियारों को लेकर भारत ने देशों से बात भी की थी और तकनीक देने की मांग रखी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब भारत ने अपने देश में ही ऐसे ड्रोन को विकसित किया है जिससे इन देशों के होश उड़ गए हैं।
भारत ने जिस ड्रोन की तकनीक को इजाद किया है वो कई दिनों तक हवा में रह सकता है। ये 72 घंटों तक लगातार उड़कर अपने दुश्मन पर नजर रख सकता है। इसके साथ ही इस ड्रोन की खासियत होगी ये दिन रात दोनों ही समय आसानी से दुश्मन पर नजर रख सकता है। इसके अलावा इसमें अपने टारगेट को हिट करने के लिए ये अपने हाई ट्रैकिंग वाले रडार का इस्तेमाल कर सकेगा। इस ड्रोन में ऑटोमेटिक लैंडिंग और टेक ऑफ के अलावा इसमें आर्टिफिशियल तकनीक होगी जिससे क्रिटिकल कंडीशन में आसानी से फैसला ले सकेगा। इसके साथ ही इसकी सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि 40 किलो का पेलोड अपने साथ 3000 मीटर तक ले जा सकता है। साल 2022 के डिफेंस एक्सपो में यूएवी का प्रदर्शन किया गया था। वहीं एलएनटी के मुताबिक यूएवी डिफेंस फोर्स इसके ट्रायल के लिए तैयार है। दोस्तों, एलएनटी को ड्रोन का इंजन बनाने में इतनी महारत हासिल नहीं हुई है। ऐसे में डीआरडीओ की तरफ से इसके इंजन पर काम किया जा रहा है और जैसे ही इसके इंजन पर डीआरडीओ को कामयाबी मिल जाएगी वैसे इसके पहले इंजन को रिप्लेस करके दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा भारत अपना स्वदेशी ड्रोन तापस BH-201 यानी टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म बियॉन्ड हॉरिजन 201 को तैयार कर रहा है। इस एडवांस तापस ड्रोन का इस्तेमाल सभी तरह के आम मिशन और निगरानी के लिए किए जा सकेंगे। भारतीय ड्रोन तापस BH-201 तुर्की के TB2 ड्रोन से न सिर्फ लंबाई में बड़ा है बल्कि स्पीड में भी तेज है। इसके साथ ही भारत का तापस तुर्की TB2 ड्रोन से ज्यादा ऊंचाई पर आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। तापस BH-201 ड्रोन 9.5 मीटर लंबा है और 20.6 मीटर चौड़ा है। इसका वजन करीब 1800 किलो है और ये 130 से 180 HP पावर तक जनरेट कर सकता है। तापस की टॉप स्पीड की बात करें तो तापस 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसके साथ ही तापस 35,000 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटे तक टिक भी सकता है। इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर की है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों तक भारत ड्रोन निर्माण में ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा था। चीन से ही भारत की ज्यादातर सप्लाई हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में ही काफी फर्क देखने को मिला है। अब भारत की ड्रोन इंडस्ट्री लगातार आगे बढ़ती जा रही है। वहीं स्वदेशी कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन आर्मी ने भी 8 अगस्त 2022 को ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हिम ड्रोन अथॉन प्रोग्राम लॉन्च किया था। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि ड्रोन बनाने के साथ साथ एलएनटी एयर टैक्सी को डेवलप करने की तैयारी कर रही है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो आप एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जा सकेंगे, जो आपके समय को भी बचाएगी। इसके लिए एलएनटी अमेरिका की एक कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट एयर मोबिलिटी के साथ $100 मिलियन की एक डील साइन कर चुकी है, जिसके लिए कनाडा में एक रिसर्च सेंटर भी खोला जाएगा। यहाँ एलएनटी अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर एयर टैक्सी पर काम करेगी। अगर ये रिसर्च सफल हो जाती है तो इन एयर टैक्सी मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी। इस एयर टैक्सी की क्षमता 4 लोगों की होगी जो 110 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगी। इसका इस्तेमाल मिलिट्री मिशन और एयर एम्बुलेंस की तरह किया जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।